हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉल मूवी की, जो कि अभी 2022 में रिलीज हुई है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें नोरा नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि अपने पिता के साथ में क्लाइंबिंग करने आई होती है, जहाँ वो दोनों एक पहाड़ पे चढ़ते हैं और टोबाइस सामने वाले पहाड़ की कहानी बताता है। वो बताता है 13 ट्रॉल शादी में आए थे और उन्हें जश्न मनाते मनाते सुबह हो गया, जिससे उन पे सूरज की रोशनी पड़ी और वो पत्थर के बन गए, जिससे ये पहाड़ बना है। तो उस पे नोरा कहती है, हाँ ये कहानी मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। जिसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाते हैं और अब नोरा एक पैलियोंटोलॉजिस्ट होती है, जो कि बहुत पुराने जानवर या क्रीचर के बारे में रिसर्च करते हैं, और वो भी नॉर्वे में अटलांटिक कोस्ट के पास में खुदाई कर रही होती है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला होता है। तो नोरा की टीम अब खुदाई रोकने को कहती है, क्योंकि वो 6 महीने से खुदाई कर रहे थे और उन्हें कुछ नहीं मिला था। लेकिन वो खुदाई रोकने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नोरा को एक पुरानी हड्डी मिल जाती है। इसके बाद हमें एक माउंटेन को दिखाते हैं, जिसे कुछ लोग तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग उस चीज का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन कर्मचारी फिर भी उसको ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर किसी तरह की बहुत खतरनाक सी आवाज आती है और वो पहाड़ गिरने लगता है, जिसमें दब के काफी लोग मर जाते हैं। जिसके बाद हमें नॉर्वे की आर्मी हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहां उन लोगों को पता लग जाता है कि माउंटेन में कुछ हुआ है। तो वो लोग अपने कुछ फाइटर प्लेन वहां भेजते हैं और फिर सुरक्षा मंत्री इस चीज के बारे में पीएम को बताते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वहाँ क्या हुआ है। तो पीएम अपने एडवाइजर एंड्रियास से कहती है, ऐसे लोगों को बुलाओ जिन्हें इसके बारे में पता हो, जो लोग इसके बारे में पता कर सके। जिसके बाद हमें फिर से नोरा को दिखाते हैं। वो लोग अपनी खोज का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें से एक फौजी आकर नोरा को बताता है उसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उनके साथ चलना होगा। और ओस्लो पहुंचकर नोरा की मुलाकात एंड्रियास से होती है। तो वो एंड्रियास से पूछती है उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, जिसपे एंड्रियास उससे कहता है ये एक टॉप सीक्रेट है, आपको अभी पता लग जाएगा। और टॉप सीक्रेट वाली बात नोरा बहुत टाइम से सुन रही थी, इसलिए उसका ये बात सुनकर मूड खराब हो जाता है। तो वो उससे थोड़ा तेज आवाज में पूछ रही होती है और वो एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है। तो सारे लोग चुप हो जाते हैं और नोरा भी देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर देश के जनरल, सुरक्षा मंत्री, पीएम और बहुत सारे ऑफिसर बैठे होते हैं। तो नोरा भी वहां जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद में वो लोग फिर से आपस में बात करने लगते हैं और कुछ इमेजेस भी देख रहे होते हैं, जिसके थ्रू नोरा को पता लगता है कि यहाँ क्या हुआ है और उसे क्यों बुलाया गया है। वहाँ बैठे हुए ऑफिसर अपने साइंटिफिक रीजन दे रहे होते हैं। तो नोरा कहती है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तो पीएम उससे कहती है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो उस पे नोरा कहती है, आप में से किसी को भी ये निशान पैरों के नहीं लग रहे हैं? तो वो लोग उसकी हंसी उड़ाते हुए पूछते हैं, अगर ये पैरों के निशान है तो ये भी बता दो ये इतना बड़ा इंसान या जानवर कौन है। और तभी एक सिगरेट नाम की हैकर अंदर एक वीडियो लेकर आती है, जो कि एंड्रियास की दोस्त भी होती है। तो वो लोग जब उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें उन्हें एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर की झलक दिखती है, लेकिन वहाँ बैठे हुए ऑफिसर फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये कोई बड़ा मॉन्स्टर है। तो उस पर नोरा कहती है, यहाँ बैठ के पता नहीं लगेगा ये क्या है, हमें फील्ड में जाके चेक करना होगा, पता लगाना होगा ये क्या चीज है। तो पीएम इसके लिए परमिशन दे देती है और वो लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जल्दी में ही एक घटना हुई होती है। तो जब वो लोग उस जगह के पास पहुंचते हैं तो उन्हें हेलीकॉप्टर में से वहाँ एक बहुत बड़ा सा पैर का निशान दिखता है और वो जगह जिसकी होती है उसका घर टूटा हुआ होता है। तो वहाँ पर नोरा की मुलाकात वहाँ के सार्जेंट क्रिस से होती है। वो उसे वहाँ की सारी चीजें बताता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ के ओनर से पूछताछ करते हैं। तो वो लोग बताते हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो बेसमेंट के अंदर जाकर छिप गए थे। लेकिन वो सिर्फ ये बताते हैं कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी। उन्हें आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दुखी हो और रोता जा रहा हो। जिसके बाद में एंड्रियास, क्रिस और नोरा उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, जो कि कुछ दूर जाने के बाद में गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक खुला मैदान होता है जहाँ से इतनी बड़ी चीज का गायब हो जाना नामुमकिन था। तो नोरा कहती है, हमें मेरे पिता से मिलने जाना होगा, जो कि काफी अजीब हैं और वो ट्रॉल की कहानियों पे कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं, तो इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तो कहानियों वाली बात सुनकर एंड्रियास कहता है, मैं भी कहानियां लिखता हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उसके पिता ने काफी रिसर्च कर रखी होती है। तो वो लोग वहाँ लगे एक आर्टिकल को देख रहे होते हैं। तो टोबाइस बताता है 1943 में पहाड़ों से कुछ निकला था, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। तो नोरा कहती है, आज भी पहाड़ों से कुछ
निकला है। और फिर वो लोग टोबाइस को वो वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं हमने पैरों के निशानों का पीछा किया था लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और नोरा उससे पूछती है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। टोबाइस कहता है ये ट्रॉल है, जिसे सुनकर क्रिस और एंड्रियास थोड़े हैरान हो जाते हैं। और नोरा उनसे कहती है कोई कहानी की बकवास मुझे नहीं सुनना है, अगर कोई साइंटिफिक रीजन बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। जिसपे टोबाइस कहता है अब से 1000 साल पहले ट्रॉल ह्यूमन की तरह नॉर्वे में नॉर्मली घूमा करते थे। तो नोरा कहती है अगर वो थे तो हमें उसके बारे में क्यों नहीं पता है, आपके अलावा और किसी को भी इस बारे में क्यों नहीं पता है, और हमें आज तक उनकी कोई भी हड्डी क्यों नहीं मिली या उनके वजूद का कोई भी प्रूफ हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाया है जिससे हम पता लगा सकते थे कि वो क्यों विलुप्त हुए हैं। तो उस पर टोबाइस कहता है वो क्रिश्चियनिटी की वजह से विलुप्त हुए हैं और बात उनके वजूद की रही तो मैं उसे साबित करने के बहुत करीब था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया और उन्हीं लोगों ने सारे सबूतों को छुपा के रखा है और सारी सच्चाई को कहानियों में बदल दिया। जिसके बाद वो उन लोगों से उस जगह जाने को कहता है और वो लोग उसके आखिरी फुटप्रिंट के पास में पहुंच जाते हैं। तो टोबाइस वहाँ की मिट्टी सूंघ कर देखता है, जिसपे नोरा कहती है यहाँ कुछ नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ चेक कर चुकी हूँ। और तभी अचानक से उनके पीछे वाला पत्थर हिलने लगता है और एक आंख खुलती है। तो वो उसे देखकर हेलीकॉप्टर पर भागकर बैठ जाते हैं और तभी वो ट्रॉल खड़ा होकर उन पे चिल्लाने लगता है। तो वो लोग उसकी लाइव टेलीकास्ट हेडक्वार्टर में करते हैं, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद में वो लोग बेस पे पहुंच जाते हैं। तो टोबाइस उसे ट्रॉल कह रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे ट्रॉल मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर मान रहे होते हैं। और वो लोग नोरा और टोबाइस को इस मिशन से हटा देते हैं, जिसके बाद में क्रिस को उस पे हमला करने का ऑर्डर देते हैं। तो नोरा उन लोगों के साथ जाने के लिए क्रिस को किसी तरह मना लेती है। वो उससे कहती है हम लोग सिर्फ वहां जाकर देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। और वो लोग उसके मूवमेंट के हिसाब से पता लगा लेते हैं वो अब किस जगह जाने वाला है और पहले ही उस जगह जाकर उसका इंतजार करने लगते हैं और उसे मारने की तैयारी कर लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो वहाँ आ जाता है और ह्यूमन स्मेल से उसे पता लग जाता है कि वो लोग वहाँ पर हैं। और तभी वो लोग उस पर रॉकेट लॉन्चर, टैंक और बहुत सारी गन से हमला करने लगते हैं, जिससे वो चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में दोबारा हील हो जाता है, मतलब उनके रॉकेट लॉन्चर टैंकर का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। तो क्रिस सबको वहां से भागने का ऑर्डर देता है और वहीं छिप जाता है। तो वो उन लोगों को ढूंढ कर उन पे हमला करता है, लेकिन तभी टोबाइस उसके सामने आकर उसे रुकने को कहता है, जिससे वो रुक जाता है। और टोबाइस उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसकी बात को सुनने लगता है, लेकिन तभी एक फौजी मशीन गन से ट्रॉल पे हमला कर देता है। तो वो ट्रॉल उस मशीन गन को तबाह करने के लिए घूमता है। तो उस टाइम पर टोबाइस उसके पैर से दूर जाकर गिरता है। तो नोरा उसके पास भाग कर जाती है और उससे कहती है डैड मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन टोबाइस उससे कहता है रॉयल पैलेस, राजा घर, ये कहकर मर जाता है। जिसके बाद में नोरा बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। वो रात भर कहानियों के थ्रू पता लगाती है। ट्रॉल को चर्च की घंटियों की आवाज से दिक्कत होती थी, तो वो लोग इस चीज को हमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा मंत्री को ये बात बिल्कुल बेवकूफी लगती है, वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद पीएम अपने एडवाइजर एंड्रियास से पूछती हैं तुम्हें क्या लगता है, जिसपे वो कहता है अब तक जो देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है नोरा ठीक कह रही है। और तभी जनरल फार्जेंट क्रिस से उसकी राय पूछते हैं, तो वो कहता है आज तक हमने ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया है, उस पे किसी भी हाईटेक वेपन का असर नहीं हो रहा है। तो सर अगर दुश्मन अजीब है तो हमें लड़ने का तरीका भी अजीब ही आजमाना चाहिए। जिसके बाद में पीएम इसके लिए राजी हो जाती हैं और उन लोगों को पता लगता है कि वो ट्रॉल एक पार्क की तरफ जा रहा है। तो वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर ट्रॉल पार्क में पहुँच जाता है, जहाँ लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और तभी वहाँ पर वो लोग हेलीकॉप्टर में घंटी बांधकर आ जाते हैं, जिसकी आवाज से ट्रॉल को बहुत दिक्कत होती है। तभी वो नीचे से एक दुकान उठाकर एक हेलीकॉप्टर पर मारकर उसको तबाह कर देता है और एक दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़कर तीसरे हेलीकॉप्टर पर मारता है, जिससे वो तीसरा हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वो बिल्कुल उस लड़की पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस लड़की को बचा लेता है। तो ये देखकर वो लोग थोड़े हैरान भी हो जाते हैं। और आखिरी बचे हुए हेलीकॉप्टर में नोरा और क्रिस होते हैं। तो वो लोग वहाँ से वापस हेडक्वार्टर लौट जाते हैं और उन लोगों का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया होता है। इस वजह से वो लोग नोरा को वापस भेज देते हैं और उन्हें पता लगता है ट्रॉल ऑफ्लो की तरफ आ रहा है। तो इसलिए वो लोग उस पर न्यूक्लियर पावर से हमला करने की सोचते हैं, जिसे सुनकर एंड्रियास को गुस्सा आ जाता
जाता है और वो अपनी जॉब छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद पीएम शहर को खाली करने का ऐलान कर देती है, जिसके बाद सारे लोग शहर को छोड़ के जाने लगते हैं। इधर एंड्रियास और नोरा साथ में शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो नोरा अपने पिता की डायरी को देख रही होती है जिसमें सिंडिंग वर्ड लिखा होता है। तो एंड्रियास उसे पढ़कर कहता है, सिंडिंग से तो मुझे रिकार्ड सिंडिंग याद आ गया, जो कि रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है, जिससे मैं एक बार मिल चुका हूँ। तो नोरा को याद आता है उसके पिता ने मरते टाइम रॉयल पैलेस, किंग और घर कहा था, जिससे उसे लगता है इन सारी चीजों के जवाब उसे रॉयल पैलेस में जाकर मिलेंगे। तो वो लोग रॉयल पैलेस के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉयल पैलेस के गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। वो उन्हें वापस जाने को कह रहे होते हैं। तभी वहां पर रिकॉर्ड सेंडिंग आ जाता है और गार्ड से कहता है इन्हें अंदर आने दो। और फिर वो कहता है, मुझे पता था नोरा तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। और फिर वो उसे अंदर ले जाते हुए कहता है, तुम्हारे पिता को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे बहुत पसंद थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और कहता है, मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है। जिसके बाद वो लोग एक डोर को खोलकर एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वो उनसे कहता है, पहले के लोगों का मानना था कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर कहता है, ये गुफा 1920 में सब्बे बनाते हुए मिली थी। साथ ही वो कहता है, अब से 12 साल पहले हमने जो तुम्हारे पिता टोबाइस के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो ये सुनकर नोरा उसे काफी सुनाती है, क्योंकि 12 साल पहले उसके पिता को इन्हीं लोगों ने पागल करार दे दिया था जब वो ट्रोल की सच्चाई साबित करने वाला था। जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तभी सिंडिंग एक स्विच को ऑन करता है जिससे वहाँ लाइट जल जाती है। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन पड़े होते हैं और सिंडिंग बताता है ये ट्रोल के राजा का घर है जिसके ऊपर रॉयल पैलेस को बनाया गया था। और अब नोरा को ये भी समझ में आ जाता है उसके पिता ने मरते टाइम रॉयल पैलेस, राजा और घर क्यों कहा था। जिसके बाद में वो उनके स्केलेटन को यूवी लाइट टॉर्च से मारकर देखने लगती है, लेकिन यूवी लाइट पड़ते ही वो पत्थर में बदलने लगते हैं, जिससे उसे पता लग जाता है कि ट्रोल धूप की रोशनी से यूवी रेस से पत्थर बन जाते हैं। और तभी सिंडिंग फिर से बताता है कि इन सारे लोगों को अब से बहुत पहले मार दिया गया था, लेकिन उनके एक बच्चे को नहीं मारा गया जिसे मरने के लिए उन माउंटेन के अंदर डाल दिया गया था। जी सुनकर नोरा समझ जाती है वो ट्रोल अपने घर अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रॉयल पैलेस से एक गाड़ी लेती है और क्रिस को कॉल कर उसकी मदद मांगती है। वो लोग पास के स्टेडियम में मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ क्रिस कुछ सामान लेकर आने वाला होता है। और इधर नोरा रॉयल पैलेस के गार्ड की मदद से एक ट्रोल की खोपड़ी को अपनी कार पर रख लेती है। इधर आर्मी जनरल और सुरक्षा मंत्री ओस्लो पर मिसाइल गिराने जा रहे होते हैं, जिसके लिए फाइटर जेट उड़ जाता है। तो एंड्रियास के पास में सिगरेट की कॉल आती है। वो उसे सारी बात बताती है, जिसपे एंड्रियास उससे कहता है तुम जेट के सिस्टम को हैक कर लो जिससे हमें टाइम मिल सके। तो सिगरेट उसके सिस्टम को हैक करने में लग जाती है और इधर क्रिस के कहने पर उसकी पूरी टीम गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना मानकर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। वो लोग स्टेडियम में बहुत सारी बड़ी बड़ी यूवी लाइट लेकर आए होते हैं और उसे वहां पर सेट करने लगते हैं। तभी हमें नोरा को दिखाते हैं। नोरा ट्रोल की खोपड़ी लेकर ट्रोल के सामने पहुंच जाती है। इधर सिगरेट जेट के सिस्टम को हैक कर लेती है जिससे उन्हें टाइम मिल जाता है। तभी नोरा उस खोपड़ी की वजह से ट्रोल को स्टेडियम की तरफ ले जाने लग और ट्रोल उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है। तभी हमें फिर से क्रिस को दिखाते हैं। वो अपने सोल्जर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे उनका डर हिम्मत में बदल जाता है। तभी हमें फिर से नोरा को दिखाते हैं। वो स्टेडियम के काफी करीब आ चुकी होती है, लेकिन तभी ट्रोल की खोपड़ी उसकी कार से गिर जाती है, जिसे वो ट्रोल उठा लेता है और उसे देखकर रोने लगता है। उसे अपनी फैमिली को खोने का बहुत दुख होता है और तभी वो खोपड़ी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। जिसके बाद में वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और नोरा के पीछे फिर से लग जाता है। इधर हेडक्वार्टर में सुरक्षा मंत्री को पता लग जाता है कि जेट के सिस्टम को सिगरेट हैक कर रही है, तो वो उससे उसका लैपटॉप छीन लेता है और उस चीज को ठीक करा लेता है। तभी हमें फिर से नोरा को दिखाते हैं। वो स्टेडियम में पहुंच जाती है। स्टेडियम में पहुंचते ही एंड्रियास कार में से कूद जाता है और तभी ट्रोल कार को पकड़ लेता है और उसको तबाह कर देता है, लेकिन उससे पहले नोरा कूद जाती है। और जैसे ही ट्रोल नोरा को जिंदा देखता है तो वो उसे अपने पैर से दबाने लगता है, लेकिन उससे पहले क्रिस यूवी लाइट को स्टार्ट कर देता है, जिससे ट्रोल को बहुत दिक्कत होती
होती है, उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और इधर जेट भी ट्रॉल के करीब आ जाता है। लेकिन वो जनरल और मंत्री को बताता है कि ट्रॉल के आसपास लोग हैं, तो जनरल मिशन को अबॉर्ट करने को कहते हैं। लेकिन सुरक्षा मंत्री फिर भी मिसाइल छोड़ने को कह रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा जबरिया कर रहे होते हैं। तो सिगरेट वहां पर आकर उसे एक पंच में बेहोश कर देती है, जिसपे जनरल सिगरेट से कुछ नहीं कहते हैं और मिशन अबॉर्ट हो जाता है। फिर हमें ट्रॉल को दिखाते हैं। ट्रॉल को यूवी लाइट से बहुत दर्द हो रहा होता है, वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तो नोरा को लगता है कि इससे तो वो मर जाएगा और वो सोचती है ट्रॉल की तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ह्यूमन गलत हैं। उन लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसके बाद में अब उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे लगता है हम लोगों को उसे नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो यूवी लाइट को बंद करने को कहती है। लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं, तो वो खुद जाकर यूवी लाइट को बंद कर देती है और ट्रॉल से कहती है तुम यहाँ से वापस पहाड़ों में चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो ये देखकर ट्रॉल रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन वो वहां से जा पाता उससे पहले सुबह हो जाता है और सूरज निकल आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रॉल पे पड़ती है वो पत्थर में बदल जाता है और वहीं मर जाता है। जिसके बाद में पीएम जनरल और सारे लोग वहां आते हैं। तो एंड्रियास पीएम को देखकर उनसे कहता है जब मैंने जॉब छोड़ने की बात कही थी तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं सच में जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक राइटर बनना है। और फिर एंड्रियास जाते टाइम नोरा से कहता है इसके जैसे और भी हो सकते हैं। इसके बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ से ये ट्रॉल आया होता है, जहाँ कुछ हिल रहा होता है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मूवी कैसी लगी।